एक हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, खेलने में, शरारत करने में सबसे आगे थे। इसलिए सब उनको पसंद करते थे और इसी बात का फायदा उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते और पकड़े जाते तो उनको छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने आपस में बात की, यार बहुत दिन से पढ़ाई करके बोर हो गए हैं, आज मूवी चलते हैं। तू बोल तो सही रहा है, पर अब अचानक से कैसे जाएंगे? भाई मेरे पास एक आइडिया है, रात को 9 बजे वाले शो में चलते हैं। सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सोने चले जाएंगे और एक सही मौका देख के निकल लेंगे। क्या कहते हो तुम लोग? सही कहा राजेश, ऐसा ही करते हैं आज। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया। अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर सिनेमा देखने चले जाते हैं। उस टाइम या तो वो लोग पैदल जाते या साइकिल से, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो तीनों अपनी साइकिल पर निकल दिए। रात अंधेरी थी तो उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च लाइट भी रख लिया। मूवी हॉरर थी। मूवी खत्म होते होते रात के 12 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने साधन से अपने अपने घर चले जाते हैं, पर इनकी हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देखकर बहुत डर गए थे। भाई मेरी बानो तो आज हॉस्टल नहीं चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। बेटा अगर हॉस्टल नहीं पहुँचे ना तो कल क्लास लग जानी है। कुछ भी हो आज हॉस्टल तो जाना ही होगा। पुनीत सही कह रहा है राजेश, डरने से क्या होगा, मन से डर को निकालते हैं और हॉस्टल चलते हैं। वैसे भी ये सब फिल्में काल्पनिक होती है, ये सब हमारे मनोरंजन के लिए बनाई जाती है और हॉस्टल में भी सब परेशान हो रहे होंगे। जंगल के भूत से तो हम बच जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा? ऐसा बोलकर तीनों हंसने लगते हैं और साइकिल लेकर हॉस्टल की ओर चल देते हैं। हॉस्टल और सिनेमा घर के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। वो बहुत डरावना और अंधेरा भरा था। जब ये लोग वहाँ से गुजर रहे थे तब तीनों बहुत डरे हुए थे। अंधेरे में वो तीनों धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है? भाई नीचे नहीं ऊपर देखो। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा, चुड़ैल का हाथ उनकी साइकिल की तरफ आते दिखता है। तीनों डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरों पर पानी मारा और उनके होश में आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछकर उन्हें हॉस्टल में छोड़ आते हैं। उन तीनों का कल रात की घटना से सर भारी था। वो हॉस्टल पहुंचकर फ्रेश होकर कुछ नाश्ता कर दोबारा सो जाते हैं। उन लोगों ने रात की घटना का किसी से भी जिक्र नहीं किया। रात हुई, दिन में उनकी अच्छी नींद होने के कारण उनको रात में दोबारा नींद नहीं आ रही थी। तभी उनका दोस्त रोहित उनके कमरे में आया और उनसे बातें करने लगा। भाई कल क्या हुआ था? पुलिस वाले तुम तीनों को लेकर आए, वो बोल रहे थे कि तुम तीनों जंगल में बेहोश थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, बस हम कल बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए थे। मूवी देख के जब हम वापस आ रहे थे तब हमने पेड़ पर एक चुड़ैल देखी जिसके हाथ बहुत ज्यादा ही लंबे थे, बड़े बड़े नाखून। रवि ने बस ये बोला ही था कि तभी उनका दोस्त रोहित पेड़ वाली चुड़ैल में बदल जाता है। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उन तीनों के चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि जैसे उन तीनों ने बहुत ही बुरा अनुभव किया है। 2 दिन बीत गए, उनकी हालत में बहुत सुधार हो गया था। एक रात उनके पास नर्स आई। उसने उन तीनों को दवाई दी और उनके पास बैठकर बोली, अब पहले से कैसा लग रहा है? हम सब पहले से ठीक हैं। चलो अच्छी बात है, तुम सब जल्दी से ठीक हो जाओगे। अच्छा बताओ, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था? सिस्टर, हम मूवी गए थे। वहाँ से जब हम आ रहे थे तो रास्ते वाले जंगल में हमने एक हाथ लटकता हुआ देखा। जब हमारी नजर पेड़ पर गई तब हम बेहोश हो गए। पेड़ पर चुड़ैल थी। सुबह हमें पुलिस वाले हॉस्टल छोड़कर गए। उसी रात हमारे रूम में हमारा दोस्त आया। हमने जैसे ही उसे सब कुछ बताया वो भी चुड़ैल में बदल गया। वो हमारा दोस्त नहीं, वही चुड़ैल थी। रूप बदलते ही उसने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं, और हम फिर से बेहोश हो गए। होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। ये सुनकर नर्स मुस्कुराने लगी। सिस्टर, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है? नर्स ने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं? ये बोलते ही वो नर्स उस चुड़ैल में बदल गई। उसके भी लंबे लंबे हाथ हो गए और वो हंसने लगी।
ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। वहीं दूर दरवाजे के पीछे खड़ा एक आदमी ओम प्रकाश सब कुछ देख और सुन रहा था। ये सब देखने के बाद उसे बहुत अजीब लगा और वो ये जानना चाहता था कि आखिर उन लड़कों के साथ क्या हुआ। ओम प्रकाश इस सब के बारे में जानने के लिए जंगल में उस पेड़ के पास गया जहाँ उन तीनों दोस्तों को चुड़ैल दिखी थी। जब वो वहाँ गया तो उसने एक दो लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी बंसी काका दिखे जो अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। ओम प्रकाश ने जल्दी से उस बूढ़े आदमी को रोका और पूछा, बाबा रुको जरा, आपसे कुछ पूछना था उस पेड़ के बारे में। तुम जाओ यहाँ से, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। अरे रुको बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बच्चों का सवाल है बाबा। 2 दिन पहले उस पेड़ के नीचे वहाँ उन तीनों बच्चों की हालत बहुत बुरी हुई। उन बच्चों ने बताया कि वहाँ उनके साथ पेड़ के नीचे कोई दुर्घटना हुई थी। मेरा मतलब है कि उन्होंने भूत चुड़ैल जैसा कुछ देखा था, जिसकी वजह से वो तीनों दोस्त डर की वजह से सदमे में चले गए हैं। बंसी काका ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ओ, तो ये सब फिर से हो गया। फिर का क्या मतलब? ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हाँ बेटा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है। उस तल का कोई भी आता जाता है, उसके साथ ऐसा होता ही है। पहले कुछ घटनाएं होती है और फिर वो सदमे में चला जाता है। हॉस्टल के लोगों के साथ ही क्यों होता है ये? किसी और जगह के लोगों के साथ क्यों नहीं होता है ये? बंसी काका ओम प्रकाश को पूरी कहानी बताते हैं। बेटा, कुछ समय पहले की बात है। हॉस्टल के कुछ लड़के लड़कियों को परेशान करते थे और उनको ठीक से पढ़ने नहीं देते थे, और जब शरारत करके पकड़े जाते तो उन बेचारी लड़कियों का नाम लगा देते। एक लड़की थी, उसका नाम था रेशमा, जो इन लड़कों की शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। रेशमा ने इन लड़कों की शरारतों से दुखी होकर इस पेड़ पर आकर आत्महत्या कर ली। तभी से उस रेशमा की आत्मा उस पेड़ के पास भटकती है, इसलिए वो सिर्फ हॉस्टल के लोगों को ही मारती है। अच्छा, तो ये बात है बाबा। इस तरीके से तो वो चुड़ैल हॉस्टल के सारे लड़कों को मार देगी। बाबा, इसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ, एक उपाय तो है। इस पेड़ को रात होने से पहले जलाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बंसी काका और ओम प्रकाश आते हैं और उस पेड़ को जला देते हैं। पर जब बंसी काका और ओम प्रकाश जंगल लौट रहे थे, तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़े, देखा तो कोई नहीं था। दूसरी बार जब उन्हें किसी ने पुकारा, तभी बंसी काका और ओम प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी। सुनिए, क्या आपको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? मैं यहाँ भटक गई हूँ। हाँ, हम दोनों भी जंगल से बाहर की ओर ही जा रहे थे। आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। वो औरत उन दोनों के साथ साथ चलने लगती है। तभी बंसी काका की नज़र उस औरत के पैरों की तरफ गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वो बहुत चौंक गए थे। जैसे जैसे उन्होंने ऊपर देखा, उस औरत की आंखें लाल हो गई और वो एक चुड़ैल के रूप में आ गई। बंसी काका बहुत डर गए। जैसे ही उन्होंने ओम प्रकाश को बताना चाहा, चुड़ैल ने उसका गला दबा दिया। बंसी काका की चीख सुनकर ओम प्रकाश ने पीछे देखा तो पता चला कि वो औरत और कोई नहीं, एक चुड़ैल है जिसे वो अभी अभी जलाकर आए हैं। बंसी काका ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। फिर बंसी काका और ओम प्रकाश जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए दूसरी तरफ भागे और एक छोटे से मंदिर में जाकर छुप गए। चुड़ैल, वो चुड़ैल वापस कैसे आई बाबा? हमने तो उसे जलाकर मुक्त कर दिया था। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, वो चुड़ैल वापस कैसे आई? थोड़ी देर सोचने के बाद बंसी काका को याद आया। वो चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए वापस आई है क्योंकि उन्हें उन लड़कों से माफी मंगवानी है।
अब एक ही रास्ता है, वो लड़के यहाँ पर आए और उस चुड़ैल से माफ़ी मांगे और उससे आकर कहे कि आज के बाद हॉस्टल का कोई भी लड़का किसी लड़की को तो क्या किसी भी इंसान को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। फिर वो चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। फिर ओम प्रकाश और बंसी काका मंदिर के बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तभी वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं और हॉस्पिटल पहुंचकर तीनों लड़कों से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को उस चुड़ैल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी वो शांत होगी। तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। वो चुड़ैल जरूर उस पेड़ के पास ही होगी जिसे हमने जलाया था। सभी साथ मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल वहीं उस पेड़ पर बैठी होती है। सुमित, पुनीत, राजेश जैसे ही उस चुड़ैल के पास जाते हैं, चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आती है। वो तीनों दोस्त अपने घुटनों पर बैठकर चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगते हैं। चुड़ैल, हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और जो आपके साथ हुआ वो आज के बाद किसी के साथ भी नहीं होगा। हमें हमारी गलती का पछतावा हो चुका है। ठीक है, मैं तुम्हारी माफ़ी से सहमत हूँ। मुझे तुम सब पे विश्वास है कि तुम दोबारा किसी को परेशान नहीं करोगे और जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं तुम लोग उन्हें ऐसा करने से रोकोगे। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी माफ़ी से मेरा मन बदल गया है। अब मैं आसानी से मुक्त हो सकती हूँ।